हेलो एंड वेलकम टू टी आर एडुकेमी। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम नागरिकों की कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होते हैं, ऐसे ही हमारे संविधान ने हमें कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णित किया है। इसका जिक्र 1976 में आया, जब 1974-75 की आपातकाल के दौरान इसकी आवश्यकता महसूस हुई और इसी के चलते 42वें संविधान संशोधन में 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे भाग 4A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, पहला प्रश्न कहा जा रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से या फिर किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे संविधान का स्रोत पूछा गया है कि मूल कर्तव्यों को किस देश से हमने लिया है। तो मूल संविधान में जो हमने मूल कर्तव्य को जो लिया है, हमने मौलिक कर्तव्य को वो लिया है हमने यूएसएसआर यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति थी? तो जो स्वर्ण सिंह समिति थी, इन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना चाहिए। इन्होंने बहुत सारे जो कर्तव्य थे इनकी लिस्ट जाहिर की थी, बहुत सारे कर्तव्य को रिकमेंड किया था। उन्हीं में से कुछ जो 10 मौलिक कर्तव्य 1976 के अंतर्गत संविधान में जोड़े गए। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंत स्थापित किया गया? यानी कि मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष स्थापित किया गया या फिर हमारे संविधान में जोड़ा गया? तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जो स्थान दिया गया 1976 के संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया? तो जो संविधान संशोधन था वो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 1976 में आया था। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मतलब उन आचरण यानी कि आदर्श आचरण को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें ही हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? जब 1976 में मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए, उस वक्त मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो सिर्फ और सिर्फ 10 थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 11 है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? ये वही प्रश्न है। मूल कर्तव्य को 1976 के संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में जोड़ा गया। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य से संबंधित अध्याय को जोड़ा गया? मतलब मौलिक कर्तव्य को कौन से भाग के अंतर्गत रखा गया है? तो जो भाग 4A है या फिर भाग 4 इसके अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से कौन सी है? किस सूची में किए गए हैं? तो जो मौलिक कर्तव्य है इनको भाग 4 के अंतर्गत इसको रखा गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो आर्टिकल पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वर्तमान में जो मूल कर्तव्य है हमारे पास हमारे संविधान में वो है 11, और जिस वक्त ये संविधान में लागू किए गए थे उस वक्त थे सिर्फ और सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो जो 1976 का 42वां संविधान संशोधन था, इसके अंतर्गत हमारे मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया या फिर सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का क्या प्रयोजन है? किस वजह से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका जो मेन रीज़न है ये है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। जिस समय आपातकाल आया था
उस समय इस मौलिक कर्तव्य की जो आवश्यकता थी वो महसूस हुई। इसी वजह से मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ऑप्शन में देख लीजिए, बहुत लोगों को इस पे कन्फ्यूजन होता है। तो जो मौलिक कर्तव्य होते हैं भारत में रहने वाले सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को क्या हो सकता है? अगर किसी ने मौलिक कर्तव्य की क्या कर दी, डिसरिस्पेक्ट कर दी या फिर उनको नहीं माना, तो उनको क्या हो सकता है? तो दंड दिया जा सकता है, या दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या फिर अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने से किसी भी प्रकार की ऐसी कुछ दंड देने की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, दंड देने की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन करना, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, या फिर करों की अदायगी। जो टैक्स सिस्टम होता है, टैक्स को भरना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। हालांकि ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन इसमें संविधान में इस चीज़ के बारे में मौलिक रूप से बात नहीं कही गई है कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये जो है ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके अलावा देखिए, संविधान का पालन करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश की अखंडता और एकता को बनाए रखना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करना जो होता है ये हमारे 51A के तहत आता है। ठीक है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारे मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, या छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। यहाँ में से देखेंगे अगर आप ऑप्शन के हिसाब से, तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, महत्व प्रदान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन देखेंगे तो ये हमारे DPSP का पार्ट है। न्यायपालिका में जो कार्यपालिका होता है दोनों को सेपरेट करके रखना, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना ये हमारा मौलिक अधिकार है, और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा ये क्या है? हमारा मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, या फिर भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। अगर इसमें देखा जाए तो जो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके अलावा आम भाईचारे की भावना को उजागर करना ये हमारे मौलिक कर्तव्य का एक भाग है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये हमारे मौलिक कर्तव्य का 8वां कर्तव्य है। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, या फिर भारत की सार्वभौमिक एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो देखिए, भारत की सार्वभौमिक और एकता अखंडता को बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी हमारा कर्तव्य है। हिंसा का परित्याग करना ये भी हमारा कर्तव्य है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, या फिर सभी। तो इनमें से सभी के सभी जो ऑप्शन है ये हमारे मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो भारत के जो संविधान है उसके 51A के अंतर्गत या फिर 51 के अंतर्गत हमारे मौलिक कर्तव्यों को जगह दी गई है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है?
सीएमसी से पूछी गई है कि कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देश की सुरक्षा करना, आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय पर्यावरण एवं सुरक्षा में सुधार करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का परित्याग करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये हमारी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन ये हमारा मूलभूत कर्तव्य नहीं है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो जो 2002 में 86th अमेंडमेंट जो हुआ था, उसके माध्यम से एक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया, वो था 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? जिस वक्त इमरजेंसी लगी थी उस वक्त थी हमारे इंदिरा गांधी जी की सरकार। उसी के बाद भी मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संबंधित थे हमारे मूलभूत कर्तव्यों को लेकर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम दूसरे नए टॉपिक के एमसीक्यूज़ के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।